बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक लब्बैक के हवाले से बड़ी चंद आम और लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ आज की वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साद हुसैन रजवी साहब की जबरी गुमशुदगी और हब्से बेजा के खिलाफ जो है वो अदालत के अंदर एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई थी, पटिशन दायर की गई थी। कल उसकी हेयरिंग थी, उसकी समाअत थी। उस हवाले से क्या हुआ इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा केपी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लब्बैक ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। और इससे हटकर बात करेंगे दो आम टॉप स्टोरी। इसके अलावा शहीर अहमद शहीर सियालवी जो है, जो एक जनाबे वाला नाम नहाद तंजीम का लीडर भी है, उसने कल फिर एक मरतबा जनाब वाला साद हुसैन रजवी साहब और तारिक लब्बैक के कायदीन के हवाले से नाजेबा बातें की हैं, उस पर भी बात करेंगे। उसको बड़ा खूबसूरत जवाब दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। और मुफ्ती वजीर अहमद खान ने बलोचिस्तान के हालात के हवाले से लेटेस्ट एक बयान दिया, इंशाल्लाह वो भी आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले मोहतरम सामीन हम बात कर लेते हैं कि साद हुसैन रजवी साहब की जबरी गुमशुदगी के हवाले से कल बड़ी आम एक तारीख थी, जो केस दायर किया गया था, दरखास्त जमा करवाई गई थी तो जबरी गुमशुदगी के हवाले से। तो ये अदालत ने, हाई कोर्ट ने जो है ये केस जो है जज फारूक हैदर साहब को जो है ये उनके हवाले किया। उन्होंने इस तारीख की जनाब वाला समाअत करनी थी, इस केस की समाअत करनी थी। लेकिन एक अजीब सा मामला मुअज़्ज़ज़ सामीन सामने आया कि जब जज साहब के सामने इस साद हुसैन रजवी साहब के केस की समाअत शुरू हुई तो उन्होंने पहले ही जनाब वाला हाथ जोड़ के जाती तौर पर कहा, जी मेरी कोई जाती मजबूरी है, मैं मजबूर हूँ, मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता, आप बराए मेहरबानी ये केस किसी और के हवाले करवा दें। और उन्होंने वापस ये केस जो था वो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके हवाले कर दिया और कहा, जी जनाब आप जज साहब ये केस किसी और के हवाले करें ताकि वो इस केस की समाअत कर ले। तो अब यहां पर मोहतरम सामीन देख लें कि उनकी जाती मजबूरी क्या हो सकती है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, बज़ाहिर जो समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर होगा और हुकूमत ये नहीं चाहती कि जल्द अज जल्द जो है साद हुसैन रजवी साहब की रिहाई जो है वो हो सके, कि जिसकी समाअत अदालत के अंदर हो और फिर उनकी रिहाई के हवाले से कोई इकदाम उठाए जा सकें। तो इस हवाले से हुकूमत चूंकि नहीं चाहती होगी तो ज़ाहिर है उन्होंने किसी को प्रेशराइज किया होगा या फारूक हैदर साहब पर कोई ज़्यादा प्रेशर होगा, जिस वजह से उन्होंने इस केस को सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ये उनकी बुजदली भी देख लें और जनाब वाला देख लें कि हमारी अदलिया जो है वो कितनी मजबूर है इस हमारे मामले में। हालांकि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, जिस मुल्क में अदल इंसाफ नहीं होता वहां मामला दरम बरम हो जाते हैं। तो इंसाफ पहला जनाब वाला स्टेप है किसी भी मुल्क की बहबूद और तरक्की के लिए। तो यहाँ उनको चाहिए था कि इस केस को वो समाअत करते और फिर आगे उसके मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई लाई जा सकती। तो इसके अलावा मोहतरम सामीन दूसरी बात जो हम आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे वो ये करेंगे कि केपी के अंदर जनाब वाला खादिम हुसैन वेलफेयर सर्विस जो है उसने बहुत खूबसूरत एक कदम उठाया, जिसकी जनाब वाला एक वीडियो भी जनाब वायरल हुई, वो आज आपके सामने इंशाल्लाह मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ। आप साथ साथ उस वीडियो को भी देखते जाएं कि वादी तीरा के जो मुतासरीन थे, चूंकि वहां पर बर्फबारी भी हो रही है, नकल मकानी थी और वहां पर काफी लोगों को मुश्किलात थी, मकामी लोगों को, तो इस हवाले से खादिम हुसैन रजवी साहब यानी टीएलपी के केपी के जो वहां पर जनाब वाला ओहदेदारान हैं और जो मुजाहिदीन हैं, जो लोग हैं, जो मलंग हैं और जो जनाब वाला वहाँ के मोहब्बत करने वाले खिदमत गुजार लोग हैं, उन्होंने राशन का इंतजाम किया। राशन पैकेज जो थे उन्होंने वो ओके किए, रेडी किए और रेडी करके वादी तीरा के जो मुतासरीन थे उनके लिए उन्होंने बर वक्त वहाँ से वो रवाना फरमा दिए। अब यहाँ मैं रुक कर कहना चाहूँगा कि किसी जमात को यह ख्याल नहीं आया कि जनाब वो मुतासरीन हमारे भाई मुसलमान मर्द औरतें जो हैं वो इस वक्त हमारी मदद के मुंतजर हैं, लेकिन तारिक लब्बैक जिस पर इतना क्रैकडाउन हुआ, इतने जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, शायद किसी और जमात पर होते तो उसका नामो निशान मिट जाता। लेकिन सलाम है उन शेरों को, उन मोहब्बत करने वालों को कि जिन्होंने इतना जुल्म होने के बावजूद जो है वो रसूलुल्लाह की उम्मत का जो दर्द था उसको समझा और उनके लिए जनाब वाला उन्होंने राशन पैकेज जो थे वो रवाना फरमाए और खुद भी उनके रज़ाकाराना मदद के लिए रवाना हो गए। तो मैं समझता हूँ इन हालात में इतना बड़ा कदम उठाना यकीनन ये जनाब वाला एक मुहिब्बे पाकिस्तान, मुहिब्बे वतन जमात जो है ये उसी का काम हो सकता है। ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो लोग कहते थे जी ये तारिक लब्बैक वाले जो है ये दहशतगर्द है या ये जनाब वाला इंतहा पसंद जमात है। तो तारिक लब्बैक इंतहा पसंद जमात नहीं है, बल्कि ये जनाब वाला मुहिब्बे वतन जमात है और मुसलमानों के लिए भाईचारे का दर्जा रखने वाली और अखुवत का दर्जा जज्बा मोहब्बत में रखने वाली जनाब वाला एक जमात है, जिसका सबूत आपने अभी देख लिया।
इसके अलावा मोहतरम सामीन, अगली जो एक स्टोरी है उसकी तरफ आज की वीडियो, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि तारिक लबैक के हवाले से शहीर सियालवी जो है वो जनाब गाय बगाए जो है वो कुछ ना कुछ ऊल फूल कहता रहता है। तो उस दिन भी उसने जनाब एक ट्वीट की और जिसमें कहा जी देखो जी ये बड़ी बातें करते थे ये लोग कि हम मैदान लगाएंगे, हम मैदान लगाएंगे। तो मैदान क्या लगाना, मैदान लगने की देर थी कि जनाब इनका कायद जो था वो भाग गया। तो फिर इसको आड़े हाथों लिया, एक राना साकिब साहब नामी बंदे हैं, उन्होंने ट्वीट में इनको जवाब दिया और कहा जनाब आपने मैदान लगाया ही कब है, टोटल 150 बंदे आपकी पार्टी में है और आपको तो जो फेम मिला है ये तो बाबा जी व्हील चेयर के पीछे खड़े होकर आपको फेम मिला है, आपको बाबा जी के साथ जाने की वजह से लोगों ने जनाब वाला मशहूर करवाया। तो जिस पार्टी ने आपको शोहरत दिलवाई, जिसकी वजह से आपको लोग जानना शुरू हुए, आज आप जनाब उसी उन्हीं पे तनकीद करने लग गए। तो पहले अपनी औकात को देखें, पहले अपनी असलियत को देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं। तो पहले अपनी औकात को देखें, फिर जनाब बाबा जी और साथ रिजवी साहब पर तनकीद करें। उन पर जो आजमाइशें और जो पहाड़ टूटे वो आप पर आते तो आपका नामो निशान खत्म हो जाता। तो बहुत प्यारा जवाब जनाब वाला राना साकिब साहब ने शहीर सियालवी को दिया और इसके अलावा और लोग जो थे उन्होंने भी बड़े खूबसूरत तरीके के साथ शहीर सियालवी को आड़े हाथ लिया कि इसका जनाब वाला मुंह बंद हो गया और बोलती बंद कर दी। इसके अलावा आखिर में वीडियो के मैं फिर आपसे मुफ्ती वजीर अली खान साहब का, जो कि क्वेटा और बलूचिस्तान की तरफ तारिक लबैक के एक नामजद उम्मीदवार भी थे, कारकुन भी थे और मुतहरिक ओहदेदार थे, उनका एक बयान शेयर करूंगा। चूंकि आपको पता है हालात क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान के अंदर कैसे थे, संगीन हालात हैं इस वक्त जो है, वहां पर हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। तो अब वहां पर मुफ्ती वजीर अली खान साहब ने एक बयान दिया और कहा जी कहाँ है वो लोग जो गजा के लिए जनाब वाला अमन की पासदारी करने का दावा कर रहे थे और गजा के लिए पीस अमन बोर्ड कायम करना चाहते थे और वहां अपनी फौज भेजना चाहते थे। उनको चाहिए कि जरा पहले बलूचिस्तान के अंदर हालात को बेहतर करें, पहले बलूचिस्तान के हालात को बेहतरी की तरफ लाएं और फिर जनाब वाला गजा की तरफ जाएं। और कहाँ है उनके जनाब दावे, जो जनाब बड़े बड़े दावे करते थे वो सिर्फ दावों की हद तक रह गए हैं, हकीकत से वो जनाब वाला कोसों दूर हो चुके हैं। तो ये मुफ्ती वजीर अली खान साहब जो हैं, जो एक दरीना साथी भी हैं तारिक लबैक के, बिलखसूस साद हुसैन रिजवी साहब के, बाबा जी अलैहि रहमा के साथ उन्होंने वक़्त गुजारा। तो उन्होंने हुकूमत को जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हो चुके हैं, संगीन हो चुके हैं, उनकी तरफ भी उनको मुतवज्जे करने की कोशिश की, जो कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा जनाब वाला अलमिया इस वक्त के हालात कितने ज़्यादा संगीन हो चुके हैं वहाँ पर। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम जो है वो बेहतरी वाला मामला फरमाए और मुल्क पाकिस्तान को शरपसंद अनासर से अल्लाह महफूज फरमाए। और बिलखसूस साद हुसैन रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब के हवाले से ये दिल से दुआ है कि अल्लाह करीम जल्द अज जल्द उनको रिहाई नसीब फरमाए। और TLP हो गई, कोई भी सुन्नी जमात है, हुजूर की कलमा गो उम्मत का जनाब वाला दर्द रखने वाली जमात है, अल्लाह उन सब को सलामत रखे और अल्लाह आले सुन्नत को इत्तेफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।